नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज एक हमारा पार्सल आया है, हमने कुछ परचेज़िंग की थी। ये हमने कोलकाता के चांदनी चौक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से परचेज़ किया है और ये हमारा पार्सल आया है एनजी इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता से। तो हमने ये देखिए ज़रा-सा हम कुछ ऐसा कर दें, काफ़ी बड़ा है पैकेट। तो ये साथियों, इसको खोलते भी जा रहे हैं, ये चाकू उठा लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा कटा हुआ जगह मिला, यहीं से हम इसको खोलते हुए चले आ रहे हैं। और आपको अभी बताए थे कि हमने क्यों मँगाया, क्योंकि दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रिपेयर भी करते हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और ये सारा काम हम दोस्तों कलकत्ता में करते थे। हम 10 साल की उम्र से ही इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिए थे, कोलकाता में करते थे और 40 साल हमने कोलकाता में ही रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम किए हैं। कोलकाता में भी जो इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है उसका भी नाम चांदनी चौक है। जैसे दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का नाम चांदनी चौक है, उसी तरह कोलकाता की भी इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट है उसका भी नाम चांदनी चौक है। बचपन से हम वहीं से ही सारे पार्ट्स, सामान वगैरह, ये सब कंपोनेंट्स वगैरह लेते आ रहे हैं। तो हमको जानकारी है चांदनी चौक मार्केट में करीब आज के 10 साल पहले, 10 साल से तो हम उत्तर प्रदेश आ गए हैं दोस्तों, लेकिन 10 साल पहले तक जितने भी लोग वहाँ पे हमारे थे, जुड़े हुए थे, हम सबको पहचानते हैं। चांदनी चौक में ज़्यादातर जितने भी शॉप हैं सबको हम जानते हैं। तो इस वजह से जब हमने इनकी वीडियो देखी तो हमको ज़रा सा भी टेंशन नहीं हुआ कि यहाँ से सामान मंगाने में हमको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। काफ़ी पुरानी शॉप है। यूट्यूब या सोशल मीडिया पे तो अभी कुछ सालों से आए हैं, लेकिन बाद बाकी तो ऑफ़लाइन हम इनको काफ़ी टाइम से ही देख रहे हैं। धीरे-धीरे ये हमने करीब ओपन, एक बॉक्स तो ओपन कर लिया है। वो भाई काफ़ी अच्छी से पैक करके भेजे हैं ये। वाह! भाई कुछ डैमेज ना निकले तो बहुत अच्छा है। मेरा बहुत पैसा लगा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि कुछ दिन तक वीडियो नहीं आई थी। वो हम कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक का काम, वर्क, ये सब हम करते हैं, तो उससे जो पैसा मिलता है तो फिर ये सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। तो बीच में हम कई दिन काम किए थे, आपको शायद हफ़्तों वीडियो नहीं मिल पाई थी, तो उससे जो पैसा मिला ये सब चीज़ें खरीदे हैं। हमको एक पावर एम्पलीफायर बनाने का बड़ा शौक़ था और हम अपने लिए और आपके लिए, हमारा अपना तो कुछ नहीं है आपके अलावा, तो जो चीज़ हमारा है वो आपका भी है। तो आपके लिए एक सिस्टम हम बनाने का सोचे थे और टोटल कंपोनेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का ही पावरफुल लगाने का सोचे थे। तो ये तो हमारे कैबिनेट का मेन फ्रंट आया है। इसका सारा मटेरियल भेजे होंगे, हमने ऑर्डर किया था। तो ये आया है दोस्तों, ये काफ़ी आपको लग रहा होगा खूबसूरत सा। इसमें हम माइक वॉल्यूम भी मिलेगा, हम कैरोके भी कर सकते हैं। हम कुछ अपने लिए डिज़ाइन कैसे मंगवाए हैं आप देख लीजिए। माइक 1, माइक 2 दोनों माइक का यहाँ पे वॉल्यूम, फिर इको, डिले भी भाई साहब, डिले भी। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, बैलेंस। अब आइए यहाँ पे मास्टर वॉल्यूम, ये लाउडनेस, ऑक्सिलरी इनपुट, ये सेलेक्टर, यहाँ पे सेलेक्टर लग जाएंगे। ये बड़ा प्यारा लगेगा जब हमारी 2 रो अप डाउन करेंगी। और यहाँ पे पावर स्विच। बस हमारे फ्रंट पैनल पे इतना ही है। मॉडल नंबर है NX2022। ये सब आपको देखना ज़रूरी है बेटा। NX, अब तुम ज़रा सा पीछे चले जाओ। हाँ कैबिनेट भाई, ओहो मेरा कैमरा मत हिलाओ तुम यार, आज बहुत बड़ा बॉक्स आ गया है, हम कैसे करें? अरे इसको कैसे निकालें? तो बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा। कुछ भी हो, कागज़ फाड़ो, निकालो। अरे अच्छा, ढक्कन निकल जाओ, फिर ढक्कन निकलो, पेंच तो लगे नहीं होंगे। मेरा कैमरा हिला रहे हो तुम लोग? वाह, ढक्कन कोई डैमेज नहीं, हाँ हल्का सा डैमेज। अब हमको इतना सा संभालना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा कोना पे आया है ट्रांसफार्मर, यहाँ धक्का मारा है। खैर ये संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम नॉर्मली संभाल लेंगे। अगर ये बीच ऊच में डैमेज हो जाती तब दिक्कत होती। वो लोहा लाट है मेरे भाई, मोटी चद्दर है। ये देखिए काफ़ी मजबूत टाइप का है ये, इतना सा। अच्छा अब ये भी आप देख लिए बेटा, जो हमारे दोस्त देख ले रहे हैं, तुम लोग ज़रा पीछे हो जाओ। पीछे भी कहाँ बेचारे हो जाएं, पीछे ना आगे कोई जगह नहीं। अच्छा चलो अभी थोड़ी देर तुम लोग किनारे हो जाओ, ना आगे ना पीछे। तो ये हो गया। अच्छा और क्या है यहाँ पे? ये क्या है? अच्छा ये तो फर्जी है। ये आया हमारा ट्रांसफार्मर। चलो अब कैमरा लोग सही हो जाओ ज़रा। ये आया ट्रांसफार्मर, ये कलकत्ता से आया है मेरे भाई। ये 30 to 35 वोल्ट CT 8 एम्पियर। चाकू कहाँ गए? ये रहे चाकू भाई। अच्छा हम सोचे खुला ट्रांसफार्मर लड़ रहा होगा, लेकिन ये तो खुला ट्रांसफार्मर नहीं है। वाह 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 वाह, रियली दोस्तों, रियली ये है कोलकाता का ट्रांसफार्मर। आप देख लीजिए, ग्रेट। हम आपको मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर का भी ट्रांसफार्मर मंगवा के दिखाएंगे बहुत जल्दी। गजब का ट्रांसफार्मर, उसका कोई जवाब ही नहीं है। कोलकाता में एक जगह है मेदिनीपुर, वहाँ भी ट्रांसफार्मर असेंबल होते हैं।
वो सब जगह हमारी देखी हुई हैं। अब इतना टेढ़ा-ओढ़ा हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब सीधा हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में कोई डैमेज नहीं हुआ है। वाह! ये देखिए 0 220 यहाँ दे दीजिए, 230 जो आपको देना है किसी एक में। अगर आपके यहाँ 220 से ऊपर आ रहा है तो 230 और बाद बाकी नीचे बाकायदे मार्किंग की है। एक हाथ से मेरे को पकड़ने में आफत हो रही है इतनी देर। 12 हमारा नीचे से निकल रहा है और हमारे काम वाले ओह माय गॉड 35 035 30 030 दोनों हैं। अरे मेरे भाई तीनों 15 015 भी। ग्रेट यार ग्रेट। एक बार एक ही में सारा काम हो जा रहा है। 15 015 भी मिल रहा है, 30 030 भी मिल रहा है, 35 035 भी मिल रहा है और ये कुछ इस तरह से। ओह मेरे ट्रांसफार्मर भाई, तुम तो मेरा हाथ दर्द करवा दिए। और थोड़ी देर ज़रा ओह माय गॉड। अच्छा मेरे भाई ज़रा थोड़ा-सा तुम तुम भी किनारे आ जाओ। ज़रा किनारे हाँ, तुम किनारे आ जाओ। ओ कैबिनेट दा বাইরে চলে আসो। थोड़ा सा बाहर निकल जाओ मेरे भाई, बाहर निकल जाओ। ये देखिए वाओ कैबिनेट बाहर आ गया, कैबिनेट हमारा बाहर आ गया। ये देखिए अब इसको भी देख लीजिए ज़रा आगे पीछे से। ओ भाई बहुत कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन ये आप देख रहे हो कितने मोटे लोहे का है ये टिन नहीं, मतलब कि काफ़ी अच्छी खासी मोटाई है इस लोहे की। और ये जो पॉलिश होता है, अब इसका नाम ज़रा सा हम भूल गए हैं, इससे हमारी हैमिंग-वैमिंग ये सब थोड़ा-सा कम आती है। ये देखिए पूरे अंदर के साइड में किया गया है। हैमिंग वगैरह ये काफ़ी हद तक कम कर देता है ये। तो पीछे क्या-क्या है? हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, दिखा कम रहे हैं। ये हमारे लाइन आउट, ये आरसीए यहाँ से निकल जाएँगे, तो लेफ्ट राइट ये हमारे लाइन इन और लाइन आउट। ये तो सभी में होता है, आप देख लीजिए। स्पीकर वैसा कनेक्टर नहीं, इसमें वैसा भी आपको टर्मिनल बड़े-बड़े जो आप स्पीकर चलाते हो, वो इस कनेक्टर से दिक्कत होती है दोस्तों, ये सब जल जाते हैं। तो यहाँ ये राइट और लेफ़्ट का ये टर्मिनल हमारा बेस वाला, सैटेलाइट इससे बच जाएगा, लेकिन बेस के लिए टर्मिनल ज़रूरत पड़ती है। ये वाले फिर कनेक्टर थोड़ी देर में उल्ल हो जाएंगे मेरे भाई। फ़ाइन, काफ़ी अच्छी कटिंग वगैरह हुई है। जाली लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है, ऑलरेडी जाली ही तो कटी है मेरे भाई। अब यहाँ पे हमारा लेफ़्ट और राइट स्पीकर, हम ये 2.1 का कैबिनेट मंगवाए हैं, यहाँ से हमारा बेस चल रहा है। ये 2-2 टर्मिनल, आप 2 बेस भी चला सकते हैं, एक इस पे, राइट पे 2 टर्मिनल, लेफ्ट पे 2 टर्मिनल। तो ये बेस वाला इधर हो गया और इधर से हमारे सैटेलाइट स्पीकर राइट और लेफ्ट निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारा फ्यूज होल्डर, ये हमारी पावर की केबल, पावर की कॉर्ड। चलो सामने तो अब कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन वो पैनल जब लगेगा तब आपको सामने समझ में आएगा। कैसे बेटा, कहाँ है कोथा है पैनल, ये जे ये ऐसे दिखेगा हमारा, ये आ गया इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें ये सब कटी होती हैं कि पहले वो हमारा स्लाइडिंग वॉल्यूम ये सब इन सब चीज़ों के लिए भी था, लेकिन ये उस पर्पज़ से नहीं, ये हमारा मात्र बार लाइट एलईडी को होल्ड करने के लिए। ये बाद बाकी अब कैबिनेट आप देख लिए हो। कैबिनेट भाई अब तुम भी ज़रा किनारे हो जाओ, ये तो हमने आपको दिखा दिया, काफ़ी वेट है, अच्छा है। तो कैबिनेट किनारे, इस डिब्बे का काम ख़त्म। अब इसके साइड में एक डिब्बा और है। आप सोच रहे होंगे कि ये डिब्बा अगर इसके अंदर रहा होता तो ट्रांसफार्मर इसका मट्ठा बना दिए होते अभी तक, इसीलिए ये थोड़ा-सा पार्टीशन के बाहर थे। तो दोस्तों अब तो हम इस डिब्बे को चाहें तो अब काट के हटा सकते हैं। हटा क्या, इतना क्यों हम मेहनत कर रहे हैं, अब तो ये आराम से हम निकाल लेंगे। हाँ, निकल जाओ मेरे भाई। मेरा कैमरा तुम लोग क्यों हिलाते हो, पीछे चल के सब करो। ये अच्छा टेप लगा हुआ है तभी पूरा निकल रहा है ये। वाह! अच्छा चलो सब कोई कट जाओ। हाँ, अब ये अकेले बचे भाई साहब और छुरी बची और तुम ज़रा अब किनारे हो जाओ। ये देखिए दोस्तों, अब कैमरा वैमरा सब सीधा हो जाओ ऐसे। ये नीचे हो जाओ थोड़ा, अब ज़्यादा बड़ा आइटम नहीं है। अब इसको खोल के हम लोग देखते हैं कि और क्या-क्या सामान आया है दोस्तों। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको शुरू करें। ये इसमें भी ये बॉक्स कुछ छोटा लग रहा है, जितना हमारा पैसा लग गया उस हिसाब से उसमें तो केवल कैबिनेट और ट्रांसफार्मर, उस हिसाब से जिस हिसाब से इतने सारे पैसे हमने दिए हैं उस हिसाब से तो छोटा लग रहा है। अच्छा ये डिब्बा भेज दिए हैं, मतलब या तो रखे होंगे या तो चलो डीएस लाइन का ये क्या है, हो सकता है कि वो डिब्बा के साथ जगह ज़्यादा लेता तो डिब्बा अलग से भेज दिए, बोर्ड इसी के अंदर होगा। ये बीटी बोर्ड वहाँ कहाँ दिखा रहे हो यार, ये डीएस लाइन बीटी बोर्ड हाई-फाई मोनो बीटी, ये क्या है अभी तो खैर चलो सामान निकलने दो। हमने सभी चीज़ें, जब एक चीज़ आ रही थी तो सारी चीज़ें ही वहीं से मंगवा ली। ये हैवी क्वालिटी की पावर कॉर्ड जो हमारे एम्पलीफायर में लगेगी, ये डैमेज हो गया देख लीजिए। ये देखिए इसकी पिन डैमेज हो गई, कहीं पे कुछ इसके साथ ठोकर लगी। ये देखिए इसकी पिन
डैमेज आ गई है। चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं अभी तक, ये होता है भाई, भारी आइटमों में होता है। ये देखिए, ये हमारा प्रोटेक्शन, एम्पलीफायर के अंदर जो प्रोटेक्शन लगेगा, ये देखिए 2.1 स्पीकर प्रोटेक्शन एंड टेम्परेचर कंट्रोलर, ये सारा कुछ, ये सारा कनेक्शन आप जब अपने महंगे बोर्डों में करते हैं, महंगे महंगे आप सबवूफर लगाते हैं तो सुरक्षित रहता है। ये कुछ इस तरह से DS लाइन का है, अच्छी अच्छी कंपनी है और अच्छा अच्छा लग रहा है देखने में। तो सारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। इस तरफ भी ये फ़ैन 1 फ़ैन 2, ये NTC हीट के लिए, और 12 वोल्ट ये हमारा आउट है, वूफर इन और आउट है, ये हमारे सैटेलाइट के इन और आउट, ये सारा कुछ है। ठीक है, चलो बच्चा तुम भी किनारे हो जाओ। वाह, ये उस कैबिनेट की सब फिटिंग हैं। तुम लोग सब बाहर निकल निकल के टहल रहे हो, ये देखो ये सब बाहर निकल आए हैं, जैसे लग रहा है कि चूहा काटा हो। कहाँ गए? ओहो, कुछ टूटे भी हैं, ये देखिए कुछ नॉब टूट भी गई हैं। वाह, ये नॉब टूटी, ये देखिए, तो कुछ टूटी हैं। अब जो डैमेज हुआ है दोस्तों, हैवी सामान में, ये अगर इसके साथ कोई हैवी मटेरियल जब रहता है तो काफ़ी ताकत से उठाया जाता है, बैठाया जाता है। अब जो जो प्रॉब्लम हुई होंगी वो अलग से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए तो हम सामान मंगवाते ही रहते हैं। तो खोल के देखेंगे। एक्चुअली ये सब जब हम इनकी वीडियो देखे थे तो ये सब इम्पोर्टेड नॉब हैं, तो इसी तरह की जब नॉब आके मिलेगी तभी काम हो पाएगा। देखिए इस पर कुछ भारी सा सामान पड़ा और ये दबे हैं, तो हम तो ये देखिए, ये पिन ऊपर से नीचे तक हो सकता है ये सिलेक्टर भी काम न करे, क्योंकि चलिए देखते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको जो हम मेन दिखाने का मेरा मकसद था कि कैसे मटेरियल आते हैं, कैसे क्या होता है। अब ये तो हम NG इलेक्ट्रॉनिक को भी कहेंगे कि आप इन सब चीज़ों को, पार्सल बड़ा हो जाए ठीक है, इन सब चीज़ों को आप पैकेट में न डालिए। पैकेट का नतीजा तो आपको हम ओपन करके ही दिखा दिए। पैकेट में डालने से ये होता है, इसको भी छोटे से बॉक्स में जैसे ये रहता और इसमें पड़ा होता तो इतना डैमेज न होता ये। चलिए ये भी हो गया छोटा। अब जल्दी जल्दी आपको दिखाते चल रहे हैं। ये फ़ैन की जाली, हर चीज़ें आपको मिलेंगी। ये है दोस्तों, आज आप देख लीजिए, बहुत दिन से हम आपको बताते रहते हैं कि ये लीजिए, ये लीजिए, ये रिमोट, और ये है पगाड़िया की बीटी। आप देख लीजिए, ये पगाड़िया, काफ़ी अच्छा ऑडियो आउटपुट निकल के आता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा इससे रिज़ल्ट आपको मिलता है। इसके साथ ही ये कनेक्टर दिए हुए हैं, और इसका रिमोट तो आप हाथ में मेरे है ही है, ये तो आप देख ही रहे हो। इस तरह से एक इसका रिमोट वगैरह आता है। ये रिमोट मार्केट में अच्छे टाइप के भी मिल जाते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी रिमोट के साथ आपको ज़िंदगी बसर करनी है। ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी के भी अलग से मिल जाते हैं, ये हमने आपको दिखाया है कई वीडियो में दोस्तों। तो चलो बेटा अब तुम भी किनारे हो जाओ। ये हो गया हमारा पगाड़िया बीटी, पगाड़िया बीटी भी हो गया। और क्या है मेरे भाई, और क्या है? ये सब टुकड़े देखिए नॉब के टूट टूट के। चलो ये हमारा DS लाइन का, ये देख लीजिए 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगा, डबल सप्लाई की ज़रूरत नहीं। हाई फाई 2.1 बेस टेबल है, 2.1, सारी नॉब वगैरह सब इसके अंदर हैं। ये देखिए, ये एक कैपेसिटर इसका डैमेज हुआ, वो खुल जा बेटा, खुल जा, कैपेसिटर डैमेज हुआ। काफ़ी डैमेज निकले हैं इस बार क्या, पहली बार हम मंगवाए हैं, लेकिन डैमेज परसेंटेज बहुत ज़्यादा है भाई। ये देखिए, ये तो मेरे ख्याल से बोर्ड बचा कि नहीं ये भी नहीं पता है। ये देखिए, ये पिन देखिए, ये प्रीसेट देखिए, ये कैपेसिटर अंदर से उखड़ गया है, ये उखड़ गया। ये सब अब वर्क करेगा कि नहीं देखिए, ये सब PF वगैरह कैसे टेढ़े हो चुके हैं, काफ़ी प्रेशर पड़ा है। ये आप देख रहे हो, पीछे के साइड में PCB तो नहीं डैमेज हुई है, लेकिन हाँ डैमेज हुआ है भाई, ये नुकसान हुए हैं, काफ़ी अच्छे से नुकसान हुए हैं। अब ये जो पिन इधर टेढ़ी हुई, ये कनेक्टर को तोड़ के टेढ़ी हुई है। कनेक्टर में पीछे देखिए यहाँ सपोर्ट होता है, ये तोड़ के टेढ़ा हो गया। यहाँ पे प्रीसेट चेंज होगा, ये कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। ये PF वगैरह अब अपने पोजीशन पे होंगे तो ठीक है, हो सकता है सीधा करने पे टूट जाएं। ये पोजीशन आई दोस्तों। चलो तुम किनारे हो जाओ, अब जो है अब सामने तो दिख ही रहा है। ये है भी, इसका कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ कोई सलूशन निकालना होगा। नहीं तो जैसे हम मंगाए हैं वो, अब तो सारे दोस्त को ये दिक्कत अब टेंशन हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम दोस्तों किसी का प्रमोशन नहीं करते, लेकिन आप अगर ये सिंगल पीस मंगवा रहे हो तब नहीं डैमेज होगा। हमने हैवी मटेरियल के साथ मंगवा लिया, और ये वहाँ से थोड़ा सा उनको समझना चाहिए था। खैर चलिए इसको भी हम किनारे करते हैं। और देखिए, ये हमारी वो LED लाइट जो सामने से जलेगी, कोई इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। ये कहीं साइड में था, ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये डबल IC पे है दोस्तों, और हर LED एक एक टांग से जलती है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। चलो तुम भी अंदर जाओ।
ये हमारे दोस्तों ने देख लिया इसको। और क्या है, ये एम्पलीफायर में जैसे सारे सामान हम फिटिंग करेंगे, उसका पैर और ये सब, तो उसके सारे स्क्रू वगैरह होते हैं। ये देखिए, में गुड क्वालिटी, ये आप अलग से भी मंगवा सकते हैं एम्पलीफायर फिटिंग स्क्रू। ये डेक्सा कंपनी ने बनाया है। ये पूरा ऑल टाइप ऑफ स्टीरियो कैबिनेट्स एसेसरीज फॉर ये है। ये हो गया। ये फ़ैन आया है जो अंदर से हमारे सिस्टम को कूल करेगा। ये टूट गया, ये टूट गया है, बहुत नुकसान हुए हैं। ये देखिए, ये टूट के यहाँ से ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये भी टूट गया। ये एक इतनी चीज़ें। और आगे दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड जो इसमें लगेगा। पहले नीचे देख लो भैया, टूटा फाटा क्या है। ये तो बॉटम में था, ये बॉटम में था, ये बच गया है साइज़ से। कुछ ज़्यादा नुकसान तो हमको नहीं दिख रहा है। ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये 10,000 MFD 50 वोल्ट के 2 कैपेसिटर लगे हैं। 10,000 MFD 50 वोल्ट के। यहाँ हमारी सप्लाई 30 ये हमारा यहाँ डायोड, ब्रिज डायोड लगा हुआ है। बाद बाकी आप अंदर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। 5200 और 1943 के, ये 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसका आउटपुट कैसे है दोस्तों, ये 100 प्लस 200, ये है ओरिजिनल 2.1। अगर हम 100 प्लस 100 प्लस 100 कर देते हैं तो भाई 2.1 वो सही नहीं बना। हम 100 एक सैटेलाइट, 100 दूसरी सैटेलाइट, और बेस को हम सीधे सीधे 200 दे रहे हैं। ये 1 2 3 4, ये 4 ट्रांजिस्टर केवल बेस पे ही बिजी रहेंगे, मोनो। और बाद बाकी ये है। अब आप देख लीजिए, ये कायदे से आप लोग को शायद से अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरा काफ़ी नुकसान हुआ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये हो के आया है। पैसे पूरे लगे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सभी सामान अच्छी क्वालिटी के आए हैं। केवल हमारा ये पार्सल छोड़ के, क्योंकि पार्सल डैमेज हो गया। कोई भी थर्मोकोल वगैरह अगर चारों तरफ लगे होते तो ऐसी दिक्कत ना आती। ये पार्सल डायरेक्ट नहीं आता है कलकत्ता से, पहले कोलकाता से दिल्ली गया, गुड़गांव से फिर वापस यूपी आया। तो ये हमारी मेन चीज़ तो बच गई है, ये चीज़ें। बाद बाकी हमको फिर से ऑर्डर करना होगा उन छोटी छोटी चीज़ों को, फिर कोरियर आएगा। अब देख लेते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब ज़रा सा हम सफाई करके सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दें तो आप एक साथ देख सकते हो। देखिए दोस्तों, कैबिनेट छोड़ के बाद बाकी सारा सामान हमने यहाँ पे रख दिया है, और करीब करीब सब तो आपको दिखा दिए हैं। कुछ चीज़ें हमने अलग रखी हैं जो ज़्यादा डैमेज हो गई हैं। ट्रांसफार्मर ठीक है, चलिए कैबिनेट ठीक है, इतनी इसकी एसेसरीज भी हमने एक एक करके चेक कर ली, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, चल जाएगी। बीटी भी नॉर्मल है, और ये भी हमारी सही है। मेन बोर्ड जिसमें हमको सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, सबसे बॉटम में था, बोल के ये नॉर्मल है और सही है। क्योंकि ये कैपेसिटर भी अगर हम चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो ये फ़िलिप्स के कैपेसिटर होते हैं, फिर वो चीज़ें नहीं लग पाती हैं। तो जिसमें हमको सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो तो खैर जिस नॉर्मल है मेरे भाई, वो नॉर्मल है। ये आप देख लीजिए, कोई भी कंपोनेंट टेढ़े या पिचके नहीं है, तो इसको किनारे रख दो, ये ठीक है इतना। फ़ैन ये करीब करीब पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, एक फ़ैन आना है, ठीक है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें दोबारा हमको अब मंगानी पड़ेंगी। ये पावर कॉर्ड बहुत ऐसी जगह से ये टूट गई है, ये मेन लाइन है, अब इसको सीधा करते ही ये निकल जाएगा, तो ये पावर कॉर्ड भी हमको एक लेनी होगी। ये 2 चीज़ हो गया हमारा। सेलेक्टर ये थोड़ा सा बहुत महंगा नहीं है, लेकिन डैमेज हो चुका है, ये लगाने पे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो पिन टेढ़ी हुई हैं यहाँ से, ये जो पिनें हमारी टेढ़ी हुई हैं, ये इधर से भी खींच के टेढ़ी क्रॉस हो गई। देखिए, अब ये सही जगह पे पोजीशन पे थोड़ी इनको दिक्कत होगी। यहाँ देखिए, ये यहाँ से टेढ़ी होकर उधर चली गई, तो एक ये चीज़ आएगा, ये हम लिस्ट बना लेंगे। हमने क्रॉस ओवर ये कह रहे हैं प्रोटेक्टर, हमारा जो प्रोटेक्शन बोर्ड था, ये हम उस समय तो आपको पैकेट के अंदर से ही दिखा दिए थे, लेकिन इसको खोलने के बाद में भी इसमें डैमेज निकले हैं इसके अंदर। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, जब इसके ऊपर कोई चीज़ लगा, ये टूट के टेढ़ा हो गया है, ये टूट गया है। एक पिन उखड़ गई, दूसरी टूट गई, तो एक ये डैमेज हुआ। और बाद बाकी अब तो खोले ही हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह सीधा कर दे रहे हैं। ये छुटंकी भी टेढ़े होके अंदर से उखड़ गए हैं, ये 2 कैपेसिटर इसमें चेंज करना होगा। अच्छा, आईसी क्यों हिल रहे हो? नहीं, लूज सोल्डरिंग वगैरह तो नहीं हुई है। इसको हम संभाल लेंगे, इसको हम संभाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमको जहाँ तक दिख रहा है 2 कैपेसिटर ही हम बदल देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको हमको टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि और ज़्यादा डैमेज हुआ होता तब हमको टेंशन लेने की ज़रूरत थी। 2 कैपेसिटर ये हमारे कंट्रोल में है, 125 और 1025, ये 2 हम थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले आके बदल देंगे यहाँ पे। और बाद बाकी हमको और कोई डैमेज तो दिख नहीं रहा है, रिले वगैरह फटे टूटे फाटे तो नहीं है। ये चीज़ ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ आ जाओ,
कुछ नॉब और फ़ैन ये सब जो टूटे हैं उसके टुकड़े हैं। तो नॉब भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई, एक हमारी ये नॉब डैमेज हुई है, उसके टुकड़े हैं, और बाद बाकी ये तो फ़ैन का टुकड़ा है, ये डैमेज जो आपको दिखा है। अच्छा, ये हमारा ज़्यादा डैमेज हुआ है दोस्तों। ये हमारा जो 2.1 बेस टेबल बोर्ड है, ये टूट के बाहर हो गया, ये हमारा। और उसके बाद जो चीज़ यहाँ से ऐसे लड़ के मारा, ये आईसी देखिए टेढ़ी हुई है, लेकिन अब पता नहीं क्या पोजीशन है। ये जब ये इसको दोनों को यहाँ पे तोड़ा, ये दोनों टूटे, तो उसके बाद फिर यहाँ इन सब रेजिस्टेंसों को तोड़ता हुआ निकला है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस टूटा, ये रेजिस्टेंस टूटा, और उसके बाद ये पीएफ टेढ़ा हुआ, और ये प्रीसेट, कोई भी चीज़ ऐसे गई है इस पे, ये प्रीसेट को तोड़ के फिर इस कनेक्टर को तोड़ के इधर आ गई। ये आप देख लीजिए। तो जो हैवी डैमेज हुआ है इसी सेक्शन में हुआ है ये। बाद बाकी बोर्ड फ्रेश है इधर, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इधर अच्छे से इस चीज़ों को प्रॉब्लम दिया है। हम उधर कहाँ दिखा रहे हैं, हम दोस्तों वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम टेंशन में इधर देख रहे हैं, तो ये सब कभी-कभी इधर चला जा रहा है। अरे भाई, बहुत मेहनत से, हम भी बहुत गरीब आदमी हैं दोस्तों, दिल के नहीं, जेब के गरीब हैं केवल, दिल के गरीब नहीं हैं। बहुत मेहनत से हम जब खून पसीने की कमाई से इन सब पैसे को इकट्ठा करके मंगवाते हैं तो थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन टेंशन कम कब हो जाती है, जब हम देखते हैं कि हमारे पीछे हमारे दोस्तों की फ़ौज है। फिर मन में सोचते हैं कि उन दोस्तों से महँगा कोई चीज़ हो सकता है क्या? फिर दिल में सुकून आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये 500-600 रुपए के आइटम दोबारा आ जाएँगे, हमारे प्यारे-प्यारे हीरे जैसे दोस्त दोबारा नहीं मिल सकते हैं। तो हमारे पास अगर कोई सबसे महँगी चीज़ है, तो हमारे सारे दोस्त हैं, वो बहुत महँगे हैं। उससे महँगी कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं हो सकती है। तो प्यारे भाइयों, अगर आप टोटल ओवरऑल देखो तो करीब 5% का हमारा नुकसान हुआ, 100% में 5% का। दोस्तों, कभी-कभी पार्सल ऐसा हो जाता है कि 90% नुकसान निकल जाता है, लेकिन हम ये भाईजान से बात करेंगे कलकत्ता में कि क्या किया जा सकता है। नॉर्मली हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अब भाई उनकी क्या गलती, उन्होंने तो फ्रेश भेजा होगा, लेकिन उनकी एक ही गलती है कि अब हमारी वीडियो देखने के बाद शायद वो अब आगे से पैकिंग में कुछ ऐसा कुछ करें, लेकिन बेवकूफ़ी हमारी थी, ट्रांसफार्मर हम बाद में मंगवा लिए होते, तो इतना वज़न ना होता तो लोग इसको हब में, वहाँ हाउस में पटकते ना हर लोडिंग में इधर-उधर। ट्रांसफार्मर इन सब चीज़ों को वज़न ले जाके धप से नीचे गिरता था ऊपर, ट्रांसफार्मर में नहीं डैमेज किया, वो अलग बॉक्स में था, लेकिन चीज़ एकंगा हो जाती है, मतलब एक तरफ इतने वेट हो गया कि वो खट से ऐसे ही जाती हैं, गिरती हैं। किसी का कोई गलती नहीं होता है, चीज़ें जैसी आनी थी वैसी ही आई हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दिया। अब हमको फिर से कुछ दिन लगेगा इन सब चीज़ों को वापस से मँगवाने में, क्योंकि हम जब सब चीज़ें, मेरे दिमाग में एक ऐसा रहता है, मेरे दिमाग में बचपन से एक कीड़ा है दोस्तों, कि जब हम कोई भी ब्रांड न्यू चीज़ बना रहे हैं, तो हमारा अगर दसों हज़ार रुपया वहाँ ऑलरेडी लगा है, तो कुछ छोटी-छोटी 400-500 चीज़ों की अगर नुकसान हो गया है, तो उसको आप नया मँगवा लो। क्योंकि अपने नए सामान में दाग ना लगने दो कि यार ये अगर हम फ्रेश लगाए होते तो और अच्छा होता। हमको ज़्यादा नहीं अभी इन्वेस्ट करना है, हम इसको इतना नया लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको रिपेयर करके कहीं दूसरी जगह यूज़ कर लेंगे, या जैसा भी होगा अब आगे देखा जाएगा। तो इतनी चीज़ हम अपना फिर से कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हमको 200 प्लस 100 एक बनाना था, काफ़ी पावरफुल। तो ये बोर्ड हमने मँगवाया कि 2.1 का मज़ा लेना है। जो भी हमारा हैवी वाला बूफर होगा 12 इंच का, वो 400 वाट भी हाइड्रा वगैरह को बहुत अच्छे से मतलब हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीओ डीजे हो, हाइड्रा हो, हमारे सोनी के 12 हों, कोई भी हो अच्छे से हैंडल कर लेगा। ये हमारा 1943 का 200 वाट है, ये थोड़ा डेंजरस होता है नॉर्मल वाटेज से, थोड़ा-सा इनमें जान ज़्यादा होती है, तो धक्का मार दिए तो अब आगे वाला समझे, फिर इनसे मतलब नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये आप देख लिए। तो हमको ये 2 दिन से आके रखा हुआ था, हम सोच रहे थे कि अकेले तो हम अपना कोई भी बॉक्स, पार्सल, पैकिंग खोलते नहीं हैं। कब बैठें दोस्तों के सामने, हमको पहले ही दिन से टेंशन हो रही थी कि ये सब में क्या डैमेज निकलेगा और ये सब। तो हमको वीडियो तो अपने दोस्तों के सामने ही अनबॉक्सिंग करके बनानी थी, तो आज ये उसका नंबर आ गया दोस्तों। आप लोगों ने देख भी लिया क्या मटेरियल आया, कहाँ से आया, कितने का आया। आपको अड्डा बता दिए हैं, जाके देख लो कि कितने का है, कैसे क्या है। हमको उस पार्ट में नहीं जाना है कि भैया ये कितने का है, ये कितने का है। अड्डा हमने बता दिया आपको वीडियो में कि कैसे जाके कहाँ से कैसे देखना है, यहाँ तक अंगुली पकड़ के बता दिया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। काफ़ी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर तरीके से। आप लोग भी थोड़ा-सा हमको इसका अगर बेनिफिट दे दोगे, हमको दिल से बहुत खुशी होगी। वीडियो को हाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक अपने दोनों चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो, ये आपका भास्कर्स R&D और आपका दूसरा चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट, आप अपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती हैं, वो जानकारियाँ हम अपने मन से नहीं प्रोवाइड करते, ये उन्हीं से आती हैं जो आप लोग कमेंट किए रहते हो। उन्हीं कमेंट से, भैया ये हमको बहुत दिन से नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? तब हम उस चीज़ को खुद खोजना शुरू करते हैं। हमको किस प्रोसेस में मिला, कैसे मिला, कितनी मेहनत से मिला, फिर उसको आसान करके हम अपने दोस्तों को
आपको बताते हैं कि आप ऐसे-ऐसे कर लो, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी दोस्तों। तो ये रही हमारी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। अब फटाफट हम इन सब चीज़ों को रीअरेंज करके, फिर से मँगवा के, कंप्लीट सेटअप बना के, फिर हम इसको असेंबल करने बैठेंगे दोस्तों। तो वो हम शुरू से लेके आखिरी तक, कैबिनेट का ढक्कन बंद होके स्क्रू टाइट तक हम आपको दिखाएँगे पूरी वीडियो। लेकिन अब ये तो होल्ड हो गया, अब फिर से हमको वापस से ऑर्डर करके, फिर ये सारी चीज़ें मँगवा के, फिर असेंबल में बैठने में अब कम से कम 10 से 15 दिन तो ज़रूर ही लग जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आपके नॉलेज में आ गई। उम्मीद करते हैं कि ये हमको मँगवा के आपको दिखाने का ये तरीका आपको अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो अवश्य वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिए। कल फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानकारी भरी खतरनाक वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। दीजिए अपने भाई भास्कर को इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।